कि कभी कभी ना ये बहुत जरूरी हो जाता है। हम इस काम को बहुत टेक्निकली कर रहे होते हैं, बहुत दिल से कर रहे होते हैं, कभी बहुत अच्छा जा रहा होता है, कभी हमारा जितना अच्छा हम सोच रहे होते हैं उतना अच्छा नहीं जा रहा होता है, कभी बहुत अच्छा मोमेंटम होता है, कभी जितना अच्छा मोमेंटम हम सोच रहे होते हैं उतना अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा होता है। तो कभी कभी जो है वो, मैं जब कभी जिसको कहूँ ना कि ये 20-22 तारीख 18-20-22 तारीख जब आती है, तो दो मूड होते हैं। या तो भैया हम बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं कि वाह अच्छा गए, मजा आ गया, ये सोचा था ऐसा हो गया, इतना अच्छा हो गया, ये हो गया वो हो गया। या कभी हम सोच रहे होते हैं कि अरे सोचा तो था इस महीने ऐसा है, ये ऑफर है, वो ऑफर है, ये है, बच्चों के भी एग्जाम खत्म हो रहे, तोड़ देंगे फोड़ देंगे फाड़ देंगे, और फिर 20 तारीख आते आते लगने लगता है कि नहीं है ना, जितना अच्छा हमने सोचा था उतना अच्छा नहीं चल रहा है, जितना मोमेंटम हमने सोचा था उतना अच्छा मोमेंटम नहीं आया है। तो उस वक्त जो बातें मैं अपने आप से करती हूँ, वो बातें करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ इस सडन एलडीपी में आई हूँ। आई होप आप लोग तैयार हैं, आप लोग रेडी हैं। बट आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पूरे 1000 लोग होंगे, अभी इसमें 1000 लोग नहीं हुए हैं। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर चुप हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों से कहती हूँ चलिए बिल्ड कीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। फटाफट अपने ग्रुप्स पे मैसेज डालिए, फॉरवर्ड कीजिए, 1-2 कॉल कीजिए। ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, हमारी टीम बहुत बड़ी है मैं मानती हूँ। अब आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, पर हम चाहते हैं तो 1000 लोग कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, जल्दी से जल्दी टीम में फॉरवर्ड कीजिए, टीम में ना बातचीत करना शुरू कीजिए। जो भी रुचिका जी ने बोला उसके बारे में बात कीजिए। भैया मोदी की जन्नत है, ये सचमुच मोदी की जन्नत है। इंडस्ट्री की टॉप अर्नर आपके सामने आने जा रही है, बिल्कुल आने जा रही है। उन्होंने जो भी अच्छे शब्द काम में लिए हैं उनमें से कोई भी अच्छा शब्द आप काम में ले सकते हैं। शक्तिदायिनी, विद्यादायिनी एंड इनको बिल्ड कीजिए कि वाह सुरेखा भार्गव सिखा रही है। देखो कभी कभी क्या होता है कि घर की मुर्गी भी दाल बराबर हो जाती है। अभी हम है ना, मालूम है सुरेखा मैम तो हमारी अपनी है, मैम को कॉल करेंगे, मैम से आधे घंटे का टाइम लेंगे, जब चाहेंगे तब मिल जाएगा, तो चलो अपनी टीम का किसी दिन अलग से मीटिंग करेंगे। नहीं, जिस चीज का आप मान नहीं करते ना उस चीज से आप कुछ पा नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो जब आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स आपको सिखाने के लिए आते हैं, आपका उस शिक्षा का मान रखोगे तो वो सिस्टम बना रहेगा। हम कभी कभी ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट ही समझ पाते कि अच्छा, वो आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक बार अकबर बीरबल में छन गई कि भैया सब लोग सच्चे होते हैं या सब लोग झूठे होते हैं। तो है ना, ऐसे ही बीरबल के मुंह से निकल गया कि भैया लोग इतने ईमानदार नहीं होते। तो बीरबल ने कहा कि अकबर जी ने कहा कि भैया प्रूव करके दिखाओ, नहीं तो जो है तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं प्रूव कर देता हूँ। उन्होंने 2-3 दिन बाद की एक कोई डेट रख दी कि इस बड़ा सा कुआं है गाँव में, और उस गाँव में सब लोगों को खाली एक एक लोटा दूध डालना है। और एक एक लोटा दूध डालने के लिए है ना, वो मुनादी पिटवा दी गई कि भैया सब लोगों को एक एक लोटा दूध डालना है। तो सबने सोचा ठीक है भैया बहुत बढ़िया। मन ही मन सोचा कि सब लोग दूध लाएंगे, मैं पानी ले जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। और उन्होंने लिया और हर कोई पानी लेकर के चला गया। तो जब माँ उसे दूध भरा गया, उसमें उस पौंड में पानी भरा गया था। ये बात क्या साबित करती है कि हम कहते हैं अच्छा दूसरे बिल्ड कर लेंगे ना, हमने नहीं किया तो क्या फर्क पड़ जाता है, हम तो केवाईसी में बिजी, हम तो इसमें बिजी। हम सबके पास बहुत जेन्युइन रीजन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे पास जेन्युइन रीजन नहीं है, पर कभी कभी ना एक ठंडे पानी में, एक झील के शांत पानी में ना एक पत्थर डालने की जरूरत होती है। और आज मैं वो पत्थर डालने जा रही हूँ, तो चाह रही हूँ आप लोगों से कि इसका पूरा पूरा फायदा उठा ले। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी बिल्ड करिए, फटाफट 1000 लोग लेकर के आइए। यार चैलेंज देती हूँ, चलो आपको अगले 10 मिनट में 1000 लोग हो जाने चाहिए। अगर है दम तो करके दिखाओ, तो हमें भी कभी मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा 4-5 घंटे की नोटिस पे भी अगर टीम को बता दो कि जी हम कुछ खास करने जा रहे हैं, तो टीम में इतना तो दम है कि वो बिल्ड कर सकती है। तो फटाफट मैं आप लोगों को मौका दे रही हूँ। हालांकि मैं बातचीत शुरू कर रही हूँ, पर उम्मीद यही रखती हूँ कि मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे आंकड़ों पर नजर डालूंगी तो मुझे 1000 लोग इसमें दिखेंगे। कितने लोग प्रॉमिस करते हो, कितने लोग बिल्ड कर रहे हो? जल्दी जल्दी कर लो, मैं बोलने लगूंगी उसके बाद इधर उधर कुछ और करने का मन नहीं करेगा। फिर आप लोगों का दिल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनने का करेगा, क्योंकि मैं मेरे दिल की बात नहीं बोलने जा रही, मैं आपके दिल की बात बोलने जा रही हूँ। सो आर यू रेडी? तैयार हो? बहुत बढ़िया। देखो, सफलता की कला सिखाने की क्यों आज मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ना सफलता एक आर्ट है। अगर आर्ट नहीं होता तो कोई भी इसको प्रैक्टिस कर लेता, कोई भी इसको निभा लेता। हर कोई फिर तो आपको मर्सिडीज बेंज में घूमता नजर आता, हर कोई अपने सपनों की गाड़ी चलाता नजर आता। पर जैसे हर कोई पेंटिंग करता नजर नहीं आता ना, हर कोई स्विमिंग करता भी नजर नहीं आता, हर कोई जो है निटिंग करता भी नजर नहीं आता, हर कोई क्रोशिया भी करता नजर नहीं आता। जितनी भी जो कला की चीज होती है वो हर कोई करता नजर नहीं आता। जबकि सच तो ये है कि हर कोई कर सकता है। पेंटिंग कोई भी बना सकता है, सिलाई कोई भी कर सकता है, कारीगरी कसीदाकारी कोई भी कर सकता है। हर वो व्यक्ति जो सीखे और फिर साधना करे वो कर सकता है। और बस यही तो बात है कि वो सीखना और फिर साधना करना, इसके बीच में कुछ गैप रह जाता है, कुछ थोड़ी सोच का गैप रह जाता है। सुबह सुबह बड़ी अच्छी एक कोट पढ़ी थी मैंने कि एटीट्यूड
वर्सेस एबिलिटी की अगर बात की जाए, तो सफलता में एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एबिलिटी से। हमारा एटीट्यूड राइट होता है तो एबिलिटी जितनी जरूरी है ना उतनी जनरेट हो जाती है। और अगर एटीट्यूड राइट नहीं हो तो कितनी भी एबिलिटी हो, हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो जो है बीच बीच में हमें ना, मैं रोज एक वीडियो सुनती हूँ, आपको पता है मैं रोज 50 मिनट्स 55 मिनट्स वॉक करती हूँ, और पूरे रास्ते में किसी न किसी व्यक्ति की, जो सफलता के जो कोच होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, उनकी मैं वीडियो सुनती हूँ। मतलब वीडियो देखती नहीं हूँ, कानों में लगा करके ईयरफोन सुना करती हूँ, और सुबह सुबह इतना चार्ज हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि डोज हम सबको चाहिए। अभी हम सब ने नेटवर्क मार्केटिंग का, सक्सेस का 5% भी सीखा नहीं है, और अगर सीखना बंद तो जीतना बंद, ये आप सब जने जानते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सफलता एक कला है। कला क्यों हम इसको कहते हैं, वैसे तो बहुत अच्छे से रुचिका जी ने इसको एक्सप्लेन किया, पर मैं फिर भी बताना चाहूंगी, किसी भी स्किल को जब मैजिकल लेवल पे ले जाते हैं ना, वो आर्ट कहलाता है। तो वो ही है कि जब आप सफलता को मैजिकली चाहने लगते हो, शिद्दत से चाहने लगते हो, उसके लिए पूरी पूरी कहते हैं ना तसव्वुर के साथ कुछ करने लगते हो, उसमें वो आप में समा जाता है, आप उसमें समा जाते हो, और बस उसमें आपको आनंद आने लगता है, तब बनता है वो मास्टरपीस जिसको कहते हैं यू, जिसको कहते हैं जीबीडी। तो वो जो जीबीडी है वो एक आर्टिस्ट जीबीडी बनता है, एक कलाकार जीबीडी बनता है। कलाकार में हाथ पैरों की कला की बात नहीं कर रही, मैं वो सोच की कला की बात कर रही हूँ, और फिर कुछ बेसिक्स करने की बात कर रही हूँ। तो आइए आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूंगी, और क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की कला, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आर यू रेडी? तैयार हैं? फैंटास्टिक। आइए चलिए सफलता की कला की बात कर रहे हैं, आर्ट ऑफ सक्सेस की बात करते हैं कि क्या है आर्ट ऑफ सक्सेस। सबसे पहले है आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा से कहते आए हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, और बस यही मात खा जाते हैं। हम इतनी बड़ी 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 सोच की बातें करने लगते हैं कि वो जो छोटे छोटे एक्शन है ना, वो हमारे इग्नोर हो जाते हैं। वो हम सोचते हैं बस कुछ बड़ा होगा, कुछ अचानक से कुछ बड़ा होगा हमारी जिंदगी में, और वही गड़बड़ जाती है। इसीलिए मैंने वो आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग को आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट में कन्वर्ट कर दिया है। आपको पता है हम आजकल बीएससी की डिग्री की बहुत बात कर रहे हैं। बिग थिंकिंग वो भी राइट थिंकिंग है, स्मॉल एक्शन वो भी राइट थिंकिंग है। हमारे यहाँ एक्शन, दूसरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में एक्शन जो है वो हाथ पैरों से किया जाता है। हमारे यहाँ जो एक्शन है वो पहले अपनी सोच से किया जाता है। हमारे यहाँ थिंकिंग भी एक बहुत बड़ा, राइट थिंकिंग भी एक बहुत बड़ा एक्शन माना जाता है, और एक राइट एक्शन भी बहुत बड़ी थिंकिंग मानी जाती है। इस बात को समझिए, सारा खेल हमारे यहाँ सोच का होता है, क्योंकि करने के लिए कुछ बड़ा बहुत नहीं है, पर जिस बड़ी सोच के साथ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर जितनी निरंतरता के साथ करना होता है। BSC, बी फॉर बिग थिंकिंग, एस फॉर स्मॉल एक्शन, और सी फॉर कंसिस्टेंसी। जिस निरंतरता के साथ करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ये नहीं होता है तो मैं बताती हूँ क्या होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास सही सोच नहीं है, और भैया थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं कंपनी में, मान लो प्लान को लेकर के बात उठ रही है, मान लो कोई नया ऑफर आया है, मान लो कोई प्रोडक्ट को लेकर के कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं, कोई प्राइसिंग को लेकर के कोई पॉलिसी चेंज हुई है, कुछ भी छोटे मोटे जब चेंजेस आते हैं ना, अगर हमारी सोच वो एंटरप्रेन्योर नहीं होगी, वो बड़ी टाइकून वाली नहीं होगी, हम एक सिंपल हाउसवाइफ की तरह कि भाई मैं तो सिंपल हाउसवाइफ हूँ, बस कर रही हूँ, मोदी केयर कर रही हूँ, या मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरी तो शॉप है, और पार्ट टाइम में मैंने ये बिना पैसे का एक बिजनेस मुझे मिल गया है, मैं ये कर रहा हूँ। अगर हम इस छोटी सोच के साथ हम मोदी केयर कर रहे होते हैं, तो जब कोई भी चेंज आता है ना, हम एकोमोडेट नहीं कर पाते। मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक डाउनलाइन है, पिछले 10-12 साल से मेरे नेटवर्क में है, और जब भी मेरे से उसकी बात होती है तो एक ही बात पूछता है, मैम बिस्कुट कब आएगा। बिस्किट नहीं बोलता, बिस्कुट बोलता है। मैम बिस्कुट कब आएगा, मैम बिस्कुट कब आएगा, फलानी कंपनी में बिस्कुट आया है, आपकी कंपनी में बिस्कुट, आपकी कंपनी कभी नहीं बोलता, हमारी कंपनी कर रहा है 12 साल से, हमारी कंपनी में नहीं बोलता कभी, आपकी कंपनी में बिस्कुट कब आएगा, बिस्कुट कब आएगा। और एक बंदा पिछले 12 साल में, उसने शुरू में 1-2 लोग बनाए थे, फिर उसके किसी डाउनलाइन ने छोड़ा, जैसे उसके डाउनलाइन ने छोड़ा, अरे मैडम छोड़ो मारो गोली, उसका पड़ोसी जो है वो मर्सिडीज बेंज ले आया है मोदी केयर से, पर उसको 500 रुपए का भी चेक नहीं आता, 12 साल से मोदी केयर में है। बिस्कुट कब आएगा, बिस्कुट कब आएगा, बिस्कुट कब आएगा, बिस्कुट कब आएगा। मैं उसको बहुत बड़ा एग्जांपल की तरह यूज करती हूँ, और कहती हूँ भैया बिस्कुट नहीं चिरकुट बोलती हूँ मैं उसको, कहती हूँ चिरकुट बिस्कुट कभी नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो तेरे किसी काम नहीं आएगा। और मैं वो बिस्किट मैदा वाले, घी वाले बिस्किट की बात नहीं कर रही, तेरा वो सोने का बिस्कुट कभी नहीं आएगा, ये मैं उसको जवाब देती हूँ, क्योंकि उसकी सुई अटक गई है। ये कब होगा? एक नेटवर्कर को, एक सफल होने वाले व्यक्ति की सोच ऐसी होनी चाहिए, बहुत जल्दी अडॉप्ट करे, बहुत जल्दी बदले, वक्त के साथ तुरंत बदले, कहीं किसी जगह पे अटक नहीं जाए। अब आप देखो ना, महीने महीने भर के ऑफर आते हैं, अगर हम 15-15 दिन ऑफर को प्रमोट करने में लगा देंगे तो क्या होगा?
तो महीना ऐसे ही निकल जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया अच्छा 1 तारीख को ऑफर आता है, 2 तारीख को ऑफर आता है, हमें 5 तारीख के अंदर अंदर पूरी टीम में इसको परकुलेट करा देना है। अपनी पूरी टीम को माइंड सेट करके रखना है कि भैया देखो जो कंपनी है वो कंपनी की वेव होती है, कंपनी एक अपनी वेव बनाती है, एक लहर बनती है, उस लहर के ऊपर बैठना होता है हमको। मैं आप लोगों को एक और सीक्रेट बताती हूँ। अब जैसे जैसे मार्च अप्रैल आने लगते हैं, क्यों आपने नोटिस किया होगा मार्च में 5% का एक्स्ट्रा ना पूल डाला गया है अपने मोदी केयर के ऑफर्स में। इट्स टू बिग ऑफ ए लेसन। हमें ये पता चलना चाहिए कि भैया जब मार्च अप्रैल आने लगता है तो कंपनी के हाथ खुलने लगते हैं, नया बजट मिलने लगता है, मैनेजमेंट को बहुत सारा पैसा मिल जाता है कि अच्छा भैया इस साल आप टर्नओवर का इतना % खर्च करो या इतने करोड़ रुपया खर्च करो और इतने टर्नओवर पे। एक बजट होता है, एक गोल सेट होती है। जैसे हम लोग अपने गोल सेट करते हैं ऐसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की भी गोल सेट होते हैं और उन लोगों को हाथ खुला हो जाता है। फिर पहले 7-8 महीने में वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि बस ऐसे लहर ऊपर चली जाती है, जाती जाती है, बिजनेस ऊपर जाता है, बिजनेस ऊपर जाता है, बिजनेस ऊपर जाता है। फिर सारा बजट आखिर के ना जिसको कहो ना 12 महीने खत्म होते होते सारा बजट वो काम में लिया जाता है। ये तरीका होता है। अब ऐसे में हर समझदार नेटवर्कर को पता होना चाहिए कि भैया ये हमारे बिजनेस का सीजन टाइम है। हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी मेहनत का टाइम है। इसको हम कहते हैं समर विनर्स। अब गर्मी आनी शुरू हो रही है, गर्मी आएंगी, जो आम लोग हैं, जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो डिस्ट्रैक्टेड सोच वाले लोग हैं, जो इधर उधर की बातें करने वाले लोग हैं, वो किर गर्मी का मौसम ही आता है ना तो थोड़ी सी डिप्रेशन लाता है, थोड़ी थकान लाता है, शरीर में भी थकान होती है, दिमाग में भी थकान होती है, बाहर जाके काम करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो समर विनर की बड़ी प्यारी परिभाषा मैं बताती हूँ आपको। ये खाली गर्मियों से नहीं रिलेट करिएगा, इसको लाइफ में रिलेट कीजिएगा कि जब सारी दुनिया को काम मुश्किल लग रहा हो और दुनिया आलस कर रही हो ना, उस समय आप आलस नहीं बचाओ। उस समय आप अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश देकर के आप उस गर्मी के मौसम में, यानी गर्मी भले आप वेदर से रिलेटेड लगा लो या कठिनाई के मौसम में, जब आप अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करके वो 1 डिग्री एक्स्ट्रा उबालते हो ना अपने आप को, फिर वो विनर निकल करके आता है। तो अभी ये जो वक्त है ये ना बहुत ज्यादा पहले ये था, अब ये था, पहले ये था, अब ये था, अब ये होगा, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। कुछ भी हो हमें तो बेसिक ही करना होता है। हमारा काम है सिर्फ बेसिक 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 बेसिक। तो सही सोचना है, बड़ी सोच रखनी है, वो टाइकून वाली हैट अपने सिर पे लगा करके रखना है और कंपनी में विश्वास रखना है। हमें पता है कि भैया हमारी कंपनी जो भी करती है ना 2-4% एक्स्ट्रा ही देती है हमें। कंपनी ने कभी भी हमसे कम लिया नहीं है, जो भी दिया है दिया ही है। फिर इधर उधर की सब छोड़ करके हमें लग जाना होता है। जो भी कंपनी प्रमोशन लाए उस प्रमोशन को अच्छे से बिल्ड करना होता है। खाली व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना काफी नहीं है। आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया, आपके कितने डायरेक्ट डाउनलाइन को आपने क्वालिफाई कराया है, उन डायरेक्ट डाउनलाइन के कितने डायरेक्ट डाउनलाइन का आपने गोल सेट करवाया है, कितने लोगों की ड्रीम एक्सरसाइज आप करवा पाए हो, कितने लोगों के साथ मॉनिटरिंग चल रही है, कितने लोगों को स्किल इम्पार्ट आप कर रहे हो, क्या आप टीम 25 की मीटिंग कर रहे हो, क्या आपने घर पे लोगों को बुला करके आप जो है वो लोगों में वो स्किल की वो इस प्रमोशन का फायदा उठा सके, क्या वो डाल रहे हो, क्या आपने परिवर्तन वैलेंटाइन प्लान करी है, क्या आप सत्य इवेंट कर रहे हो, या क्या कर रहे हो कि जो भी कंपनी का ऑफर आए उसका लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। और भैया जो आप कर रहे हो, जो लोग कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया इस व्यक्ति ने इस बोनस के लिए क्वालिफाई कर लिया, इस व्यक्ति ने इस बोनस के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्या आपने ग्रुप में माहौल बना रखा है जो भी प्रमोशन आ रहे हैं उसका? ये सब जो है ये आपकी सही सोच आपकी टीम पर रिफ्लेक्ट होगी। और अगर आपकी सोच सही नहीं है, आप बीएससी की डिग्री में बिलीव नहीं करते, आप बिग एक्शन बिग थिंकिंग की बात नहीं करते, आप स्मॉल एक्शन नहीं करते और आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते, अचानक से होली आई तो जी 6 दिन के लिए गायब हो गए। अरे ठीक है होली आई है, एक दिन पूजा कर लो, एक दिन खेल लो, फिर काम पे लगो। 2 दिन से ज्यादा छुट्टी किस लिए होली के लिए चाहिए? मतलब हम वो बार बार अपना ही मोमेंटम बनाते हैं, फिर उसी मोमेंटम को तोड़ते हैं, फिर मोमेंटम बनाते हैं, फिर उसी मोमेंटम को तोड़ते हैं। थोड़े समय जरा त्योहारों में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, त्योहार हमें अच्छे से मनाने हैं, पर डेफिनेटली हमको जो है वो टाइम की बहुत कदर करनी है। देखिए अभी ना हम सबके सब बिजनेस बिल्डिंग फेस में हैं। इस समय अगर हम सही सोच के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना किटकिट किए, मैं एक बात बताती हूँ आपको। मेरे एक व्यक्ति का कॉल आया अभी 2-3 दिन पहले, और मैम ये ना केवाईसी में कंपनी ऐसा कर दे, कंपनी ऐसा कर दे, कंपनी ऐसी रिपोर्ट दे दे, कंपनी ऐसी रिपोर्ट दे दे, कंपनी ऐसी रिपोर्ट दे दे। और मैं ऐसे सुन रही थी। मुझे पता था इन्होंने केवाईसी का मुद्दा आज उठाया, खुद का अभी तक किया नहीं है।
मतलब 3 महीने से चल रहा है, खुद का केवाईसी हमने किया नहीं है, और फिर कंपनी मतलब ब्लेम गेम करना कितना आसान है। कंपनी ऐसा दे दे, कंपनी ऐसा दे दे, पहले कंपनी एक्सेल दे देती थी, कंपनी फोन नंबर दे दे। अरे भैया, अभी मेरी इतनी बड़ी टीम है, मेरी टीम में से हम लोग बैठे हुए हैं, अपने एक एक छोटे छोटे ग्रुप्स की हमने है ना रिपोर्ट निकाली है उनकी, हमने मतलब एक तरफ टैब पे खोल ले, एक तरफ लैपटॉप पे हम खोल लेते हैं अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट, एक तरफ हम खोल लेते हैं है ना एनरोलमेंट नेटवर्क रिपोर्ट, एक तरफ हम मोबाइल पे से फटाफट फटाफट नंबर निकालते जाते हैं, हाथों हाथ कॉल करते हैं। 100-150 कॉल तो रोज की मैं कर ले रही हूँ, मैं, निशान, मेरा असिस्टेंट, हम सब लोग बैठे हुए हैं, 100-150 कॉल हम कर रहे हैं। मैम आपका केवाईसी नहीं हुआ, मैम आपका केवाईसी नहीं हुआ, मुझे आता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, फटाफट आप अपना आईडी पासवर्ड भेजिए। मैंने और निशान ने एक केवाईसी करके व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, केवाईसी। उस पे मैं जो है लोगों से उनका एमसी नंबर, पासवर्ड लेती हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्स लेती हूँ, वो केवाईसी ग्रुप में निशान को डालती हूँ, निशान और मेरा असिस्टेंट मिलकर के उन लोगों के केवाईसी करा रहे हैं, उनका एक्टिवेशन कर रहे हैं। मतलब निशान ने मुझसे पूछी बात कि मम्मा मतलब आप क्या चाह रही हो, आप मेरे को ये तरीका बताओ कि अभी अपन 20 तारीख लास्ट डेट है, गुड लक है कि 25 तारीख कम से कम हो गई, 5 दिन और है। मम्मा अपने पास 4 दिन है अब और लास्ट के, आप ये बताओ क्या प्लान है, अपने को क्या करना है। मैंने कहा बेटा मुझे बस ये की जवाब है मेरे पास, मुझे ये पता है सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक हमको यही डाइनिंग टेबल पर तीनों को बैठ जाना है और लगातार एक्शन करना है। वो सबसे पहली बात है। मतलब हम जब मेहनत के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो हमारा ध्यान वैसे ही दूसरों पे दोष देने से बच जाता है। नहीं तो मैं बता रही हूँ कैसे कैसे रोग हैं। कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अरे मैडम वैसे भी बिजनेस का मोमेंटम डाउन है, ये जवाब। कुछ लोग कहते हैं मैडम वैसे भी मेरे तो सारे नेटवर्क सेट हो गए, सब अपने आप कर लेंगे, ये जवाब। कुछ लोग अरे मैम ठीक है ना, जो निकल जाएंगे निकल जाएंगे, जिनको नहीं करना नहीं करना, जिनको करना है वो। अरे भैया कम्युनिकेट हमें करना है। हमारे इस समय हमारी क्या रोल है, हमारा रोल है कम्युनिकेशन। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही है, इतने अच्छा अच्छा लोग गाइड कर रहे हैं, लोग हेल्प कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, कंपनी भी लगातार प्रोसेस को सिंपल करती चली जा रही है। तो हमें भी अपना बेस्ट तो दो। आप देखो जैसे ही बेस्ट दोगे ना, उसके बाद आप कंस्ट्रक्टिव हो जाओगे, उसके बाद आप सजेस्ट करोगे, कंप्लेन नहीं करोगे। अंतर पड़ जाता है जैसे ही हम सही सोच के मालिक बनते हैं। तो सही सोच अपनानी बहुत जरूरी है, जो कि हम सबको अपनानी होती है। फिर आता है आर्ट ऑफ ड्रीमिंग एंड शेयरिंग द ड्रीम। ये जहां ये कमजोर पड़ता है ना, चीजें वहीं कमजोर पड़ती हैं। मैं देखती हूँ, मैं अपने नेटवर्क में देखती हूँ, 10,000 का चेक आने लगा, 20,000 का चेक आने लगा, 30,000 का चेक आने लगा, लोग कंफर्ट जोन में जाने लगते हैं। लोग जैसे वो अपने अपलाइन के लिए कर रहे हो, उसके बाद उनका तो उनका रोजी रोटी चल रही है ना, उनको परिवार में साबित कर रहा था बस कि हाँ जी नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर उनका सेट हो गया है, या है ना भैया वो खुद कमा सकती हैं। एक 20-25-30,000 40,000 रुपए का चेक आया और कंफर्ट जोन में जाने लगते। क्यों? क्योंकि वो सपने बड़े बुन नहीं रहे, या बड़े सपने बुन रहे हैं उनको जी नहीं रहे, या जी ले रहे हैं तो उनको शेयर नहीं कर रहे, साझा नहीं कर रहे, और वही मात खा जाती है। और जैसे देखो चांद होता है ना, जब बढ़ नहीं पाता तो घटने लगता है, या प्यार जब बढ़ नहीं पाता तो घटने लगता है, वैसे ही सफलता का होता है। जब वो बढ़ नहीं पाती है ना तो घटने लगती है। अगर आप ये सोचते हो जी 30,000 रुपया महीना कमा ले रहे हो, और आप तो अपने 30,000 25,000 या 10,000 या 20,000 या लाख रुपए महीने से खुश हो जाओगे और ये बिजनेस आपका परमानेंट हो जाएगा, गलत सोच रहे हो। मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपकी टीम में लाख लाख रुपया कमाने वाले कुछ 2 4 5 10 लोग नहीं हुए ना, तब तक आपका बिजनेस परमानेंट नहीं होता है। आप 30,000 के अपने चेक से खुश हो जाओगे, फिर किसी दिन आपके नीचे से लोग निकलने लगेंगे क्योंकि उनको 2,000 का 3,000 का 4,000 का चेक आ रहा है, दे आर नॉट हैप्पी। तो हमें जब तक हमारी टीम में बड़े सपने देखने वाले, उन सपनों को जीने वाले, उन सपनों को शेयर करने वाले और उनके लिए काम करने वाले लोग हमारी टीम में नहीं आ जाए ना, उससे पहले हमें जो है ये इस आर्ट में मास्टरी हासिल करती ही जानी है, महारत इसमें हासिल करती ही चली जानी है। मैं क्यों बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा और बड़े से बड़ा सपना क्यों साझा करती हूँ? क्यों मेरे पास जो आइलैंड का मैंने मॉडल बनाया हुआ है उस पर 2 प्लेन रखे हुए हैं पानी में उतरने वाले? क्यों? एक मेरे लिए, एक मेरी डाउनलाइन के लिए। कई बार लगता है एक ही क्यों रख रखे हैं, 2 4 और लगवा लूं, मुझे पता है ये दिन कोई दूर नहीं है। तो आप लोगों से भी मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि भैया जिस समय गर्मी हो ना, जिस समय माहौल बाहर गरमाया हुआ हो, मौसम गर्म हो रहा हो, खुद जो है खुद का शरीर इतना साथ नहीं दे रहा हो, उस समय आप अपने सपनों का साथ दो। उस समय मोमेंटम लाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ड्रीम्स पे बात करो, गोल्स पे बात करो, गणित में बात करो। हम क्यों गणित में बात करने के लिए कहते हैं कि भैया जो ऊपर वाला है वो कितनी लैंग्वेज सीखेगा? मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो सबको आती है, वो ऊपर वाले के लिए भी समझना आसान है। तो गणित में बात करो, इतने लाख की गाड़ी इतने लोग लेने वाले हैं, इतने लाख का चेक इतने लोग लेने वाले हैं, इतने लोग ये खरीदेंगे, इतने लोग वो खरीदेंगे। गणित में अपने सपने जियो, और गणित में मैं कहती हूँ ना, मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले चाहिए। गणित है ये, प्योर गणित है। अब किसी भी भाषा को वो समझ रहा होगा, वो मेरा गणित समझेगा ना, फिर लोग कहेंगे जी सुरेखा भार्गव तो बहुत लकी है। लकी नहीं हूँ, बेसिक्स फॉलो करती हूँ और उसी आर्ट में लगातार उसी को साधना कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि क्या मेरे पास 500 लोग हो गए क्या 10-10 लाख रुपया कमाने वाले? नहीं है। और मैं 5,000 की बात कर रही हूँ।
पर मैं साधना कर रही हूँ, मैं लगातार 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 अपने उसी एक ड्रीम के लिए साधना कर रही हूँ। वही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि भैया ड्रीम, हम लोग क्या करते हैं, गलती क्या होती है, देखो समझो, जैसे कुछ भी हलचल होती है ना, कि जी कुछ हलचल हुई, कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज हुआ, या टीम में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे कुछ हुआ, हम सबसे पहले जिस चीज पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो अपने सपनों पर करते हैं, और वो ब्लंडर होती है। कुछ भी हो जाए, हमें अपने सपनों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें हर हाल में अपने सपनों को जीना है। आर यू रेडी? तैयार हो? बड़ा करते जाओ। मैं तो, बल्कि मेरा रूल तो उल्टा है, अगर कोई चैलेंज आता है ना तो अपना सपना बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि चैलेंज में बहुत पावर होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, जितनी ताकत सुविधाओं में होती है ना, उतनी ताकत चैलेंजेस में होती है। हर कोई अपनी एनर्जी साथ लेकर के आता है। जब चैलेंजेस आ रहे हैं, वो अपनी एनर्जी ला रहे हैं, और आप उस समय अपने सपने को बड़ा करते हो ना, तो वो चैलेंजेस वाली एनर्जी भी ना आपके सपनों में काम पॉजिटिवली काम आ जाती है। तो एनर्जी चाहे नेगेटिव बन रही हो चाहे पॉजिटिव बन रही हो, हमको हर एक एनर्जी को अपने सपने को पूरा करने के लिए काम में लेना है। और उसी के लिए इसको कहते हैं ना, अंदर से निकल करके आओ। एक एक जुझारूपंती जिसको हम कहते हैं कि भैया एक जुझारू व्यक्ति है जो कि बहुत बड़ी सफलता पाते हैं, तो वो जुझारूपन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो सपने जीने लगो और साझा करने लगो, शेयर करो, दिल खोल करके बोलो। जब जब थोड़ा भी मूड खराब हो तो ज्यादा बोलो। क्यों? क्योंकि आपका मूड भी ना अपने सपनों को बोलने से ठीक होगा, और कोई तरीका नहीं है। कौन किसका मूड ठीक कर सकता है? तो क्षणिक थोड़े समय के लिए कोई कर भी देगा, तो लॉन्ग टर्म में तो आपके जो खुद के अंदर से मोटिवेशन है वही काम आना है। तो बहुत जरूरी है कि आप आर्ट ऑफ ड्रीमिंग देखिए। इन पे मेरी वीडियोस बहुत है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मैंने इन चीजों पे बनाई है। मैं आज सिर्फ वो रिमाइंडर देने के लिए आई हूँ कि आप अपने विजन बोर्ड बनाओ, अपना गोल फ्रेम बनाओ, सब कुछ करो और अपने सपनों को जीने लगो, साझा करने लगो, गणित में साझा करने लगो। फिर बात आती है साहस करो। ये सबसे बड़ा वर्च्यू होता है एक सक्सेसफुल नेटवर्कर का, साहस। किसको कहते हैं साहस? इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट आज की ये बात है। जब हमारी ताकत से ज्यादा हिम्मत होती है ना हमें, उसको साहस कहते हैं। मेरी क्या ताकत थी? सिर पर पल्ला था, छोटा सा बच्चा बगल में था, हिंदी एक भाषा आती है, घर में जो घर की जो परिस्थितियां सबकी चल रही होती है वही परिस्थितियां मेरी थी। क्या हिम्मत क्या थी? मतलब मेरे पास ताकत क्या थी? ताकत मेरे पास कुछ नहीं थी, पर हिम्मत थी। ताकत से ज्यादा हिम्मत थी। मेरी कैपेबिलिटी, मेरी एबिलिटी बहुत कम थी, पर मेरी हिम्मत, मेरा करेज उससे बड़ा था। बस उस करेज की ही कह दो डोरी पकड़ करके मैं यहाँ तक पहुंच गई। जिंदगी में लगातार कुछ ना कुछ परेशानी आई, पर क्या किया? हमेशा अपनी ताकत से बड़ी हिम्मत रखी, हमेशा अपनी ताकत से बड़ी हिम्मत रखी। और क्या होता है, कौन चीज रोकती है हमें? हमारा डर ही तो रोकता है। ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, ऐसा प्लान आएगा क्या, ऐसा हो गया क्या, ऐसा करेगा क्या, ये कंपनी आएगी क्या, वो कंपनी आएगी क्या, मेरे लोग ये करेंगे क्या। हम जब पॉजिटिव विजुअलाइजेशन होता है उसके बारे में बहुत बात करते हैं। डर क्या है? फियर इज नेगेटिव विजुअलाइजेशन। हम वो चीजें जो है नहीं असली में, हम सिर्फ उनकी कल्पना करते हैं, और उसी कल्पना में हम अपने आप को कमजोर करते चले जाते हैं। मैं कहती हूँ भैया साहस करो, आर्ट ऑफ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में पढ़ो। मैं और आपको एक तरीका बताती हूँ जिस फंडे को मैं काम में लेती हूँ। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग हमें हमारे सपना पूरे करने में मदद कर सकते हैं, पर हमारे सपनों को पूरा न करने देने में किसी का बस नहीं है। कोई हमारे सपने रोक नहीं सकता। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं कि हमारे सपने जिसके प्रति हम सीरियस हो जाएं और कोई व्यक्ति उन सपनों को रोक सके। कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ वो ऊपर वाला है और हम हैं। और कोई नहीं है जो हमारे सपनों को पूरा होने से रोक सकता है। तो जब कोई और है ही नहीं तो फिर डरना किससे? डरने वाले लोग, दब्बू लोगों का बिजनेस नहीं है ये। सफलता दब्बू लोगों की जायदाद नहीं बनती, जागीर नहीं बनती। सफलता चाहती है कि भैया थोड़े हिम्मती लोग हो, मतलब आ जाओ, देख लेंगे मैदान में, करके तो देखो, कोई रोक के तो देखे मुझे। कौन रोक सकता है? देखती हूँ कैसे 10 लाख रुपए का चेक नहीं आएगा। अपने आप से बोल करके तो देखो, और फिर फील्ड पर जाओ, देखो नहीं अच्छे रिजल्ट मिले, नहीं अच्छे लोग मिले। साहसी लोगों को लोग पसंद करते हैं, साहसी लोगों को ही साहसी लोग मिलते हैं। डरे डरे सहमे सहमे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे लोगों को ना वैसे भी किस्मत भी घास नहीं डालती है। तो अगर चाहते हो कि किस्मत घास डाले तो जरा हिम्मत रखो और मेहनत करो। मेरे पास एक और बड़ा प्यारा तरीका है, मेहनत। मेरे पास हर सवाल का एक ही जवाब है, मेहनत। मेरा बिजनेस 1 लाख ज्यादा है तो भी मेहनत, 1 लाख कम है तो भी मेहनत। दोनों चीजों में मेहनत ही काम आनी है। 1 लाख अगर बिजनेस ज्यादा हुआ है तो अब 1 लाख, पता चल गया 1 लाख ज्यादा हो सकता है तो 2 लाख ज्यादा करना है। 1 लाख कम हुआ तो पता है भैया मेहनत करेंगे तो ये 1 लाख वापस ठीक करके आएगा। लोग सोचते ज्यादा है, करते कम है, प्रॉब्लम वही हो जाती है। तो सोचो नहीं, नेगेटिविटी में पढ़ो नहीं, और दिल लगा करके आगे बढ़ो। यही मेरा आप लोगों से कहना है। फिर मैं कहती हूँ साझेदारी करो, आर्ट ऑफ पार्टनरशिप अपने परिवार के साथ। ये देखो कितना छोटा सा निशान, अरुण जी में कंधे पर बैठा हुआ है, अरुण जी के क्या दिख रहा है? ये
सबसे पहले परिवार के साथ पार्टनरशिप करो, अपने परिवार को बताओ कि भैया मैं एक बहुत बड़े मिशन पे हूँ। ये नहीं बोलना है मैंने एक बिना पैसे का ये बिजनेस शुरू किया है, इस बिजनेस में करके देख लेती हूँ, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। पार्टनरशिप मांगो, बोलो एक बिजनेस है जिसमें लोगों ने बहुत सफलता पाई है और मैं भी चाहती हूँ कि भैया हम भी जो है यहाँ से 2 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, जो भी आपका सपना है वो बोलो। जो आपके बच्चे का सपना है वो बोलो, मैं भी चाहती हूँ कि तू फरारी में कॉलेज जाए, मैं भी चाहती हूँ कि तेरे को ये मिले, तेरे को वो मिले, तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़े। जो बच्चों का सपना है बच्चों को बोलो, जो हस्बैंड का सपना है हस्बैंड को बोलो, जो वाइफ का सपना है वाइफ को बोलो, जो सासू माँ का सपना है सासू माँ को बोलो। सासू माँ, मैं चाहती हूँ कि निशान की जब शादी हो तो जो जेवर पहन रखा हो वो सबसे अच्छा जेवर आपका हो। सासू मुझे बताओ कौन से कलर की साड़ी पहनना पसंद करोगी? बेटा मैं ऑफ व्हाइट कलर की रेड बॉर्डर वाली साड़ी पहनूंगी। अच्छा ठीक है मम्मा, इस जगह जाकर के कस्टमाइज बनवा करके आएंगे, आप अपने मन में डिजाइन बनाओ। जो भी अपना परिवार है ना, उस परिवार के साथ साझेदारी करो, खुद के साथ साझेदारी करो। हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ फिर भी साझेदारी पार्टनरशिप कर लेते हैं, अपने साथ साझेदारी नहीं करते। हम खुद के साथ ही सिचुएशन में रहते हैं। नहीं, आप सिचुएशन में हो और आप बाहर निकल करके अपने अपने साथ पार्टनरशिप करो, अपने साथ डील करो, अपने साथ हाथ मिलाओ। बोलो दुनिया की कोई ताकत तेरे मेरे को रोक नहीं सकती, ये 2 हाथ जो होते हैं इनमें सब कुछ है। तो अपने साथ पार्टनरशिप करना नहीं भूलो। अपने आप से कहो, बार बार कहो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मिल करके ना चक दिंडिया कर सकते हैं, हम फटे चक देते हैं, हम जो है फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। जो चीज अंदर से आपको है ना मोटिवेट करे ना, वो अपने आप से कहो, अपने साथ पार्टनरशिप करो कि चल सुरेखा आजा करके देखते हैं। नहीं इस दुनिया का बैंड बजा दिया ना तो ठीक है सुरेखा, वो रोल्स रॉयस खरीदेंगे, वो बटन दबाएंगे, साले इनको ना दरवाजे के बीच में बंद कर देंगे। कुछ बातें होती है जो आप सिर्फ अपने आप से कह सकते हो, बाहर नहीं कह सकते। तो अपने आप से साझेदारी करो, अपने परिवार के साथ साझेदारी करो, अपने अपलाइन के साथ साझेदारी करो, उसकी ताकत बनो, अपनी डाउनलाइन के साथ साझेदारी करो, उनसे ताकत मांगो। मैंने अभी कल बड़ी एक प्यारी सी चीज पढ़ी कि एक्चुअली साईं बाबा में आ रहा था, मेरी मम्मी साईं बाबा देख रही थी, मैं उनके पास बैठी थी, तब मैंने देखा वो कह रहे थे कि सेवा करना जितना जरूरी है ना, सेवा सही समय पर सेवा स्वीकार करना भी, हेल्प स्वीकार करना भी बहुत बड़ा वर्च्यू है। तो आप मददगार बनो और मदद मांगो, ईगो नहीं रखो। हम जब ईगो रखते ना, अरे ठीक है देख लूंगा, तू मत कर, मैं अपने आप देख लूंगा। किसी से कह करके देखो, भाभी मैंने फैसला किया है कि मैं इस बार ना ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ मेरी जिंदगी से, भाभी मेरी मदद करो। तो अपने अपनों के साथ साझेदारी करो, ईगो नहीं रख करके। जब आप साझेदारी पार्टनरशिप अवतार में उतरोगे ना, आप अपनी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करो, आप अपनी कंपनी की ताकत बनो। जब आप अपनी कंपनी को अपना बेबी बना लोगे तो आपकी कंपनी आपका गॉडफादर बन जाएगी। सिंपल सा रूल है। तो पार्टनरशिप करो। फिर सबसे बड़ी बात, कायनात के साथ पार्टनरशिप करो, हो जाएगा। मतलब ये जब हम हो जाएगा में चले जाते हैं ना, फ्यूचर फोकस हो जाते हैं ना, हम कौन से कलर की साड़ी पहन करके जीबीडी की वो 100 किलो की माला पहन रहे होंगे, जब हम ये सोचने लगते हैं ना, जब हम वो काजू की बर्फी का स्वाद लेने लगते हैं, जब हम वो 100 किलो की माला अपने सिर पर, कंधे पर अपने सवार देखने लगते हैं, वो वजन हम महसूस करने लगते हैं ना, वो फ्यूचर फॉरवर्ड हो जाते हैं, फ्यूचर फोकस हो जाते हैं, वो फेथ में आ जाते हैं। देखो फेथ में बड़ी प्यारा फेथ का एग्जाम्पल बताती हूँ। आप कहीं से भी निकले हो, आपको कोई डाउट होता है कि आपका घर आपके घर की जगह पे नहीं होगा? नहीं, मतलब हमें पता ही होता है, लेफ्ट चलो, राइट चलो, ये चलो, सबकॉन्शियसली हम कार हो, स्कूटर हो, मोटर बाइक हो, पैदल चल रहे हो, सबकॉन्शियसली हम अपने घर पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं आस्था। हमें पता है हमारा घर हमारी जगह है, हमें पता है हमारा बेड हमारी जगह, हमें पता है हमारा तकिया हमारी जगह पे ही होगा, पता होता है ना, इसको कहते हैं आस्था। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि अरे वो 100 किलो की माला रखी तो है, बस उसमें खाली गर्दनी तो डालनी बाकी है। अब तो ऐसी वाली आस्था जब आपकी होगी ना, वो कायनात के साथ फिर पार्टनरशिप होगी, फिर आपको कम करना पड़ेगा, कायनात ज्यादा करेगी। और जब तक ये पार्टनरशिप नहीं हो जाती तब तक भैया कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, इवेंट्स में जाओ, मेहनत करो, इवेंट्स में जाओ, राइट लोगों को सुनो, राइट लोगों के साथ उठो बैठो, राइट एक्शन करो। बहुत सारे चांसेस है, 99% चांस होते हैं। कायनात के साथ साझेदारी आपकी तब होती है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के एक्शन में इन्वॉल्व होते हो। आपको बता रही हूँ, लोग सोचते हैं जब अच्छा सुरेखा मैं अपने कायनात के साथ साझेदारी सिखा दिए तो बैठ करके सोचता हूँ, नहीं। 99% केसेस में जब आप फील्ड पर कुछ ना कुछ कर रहे होते हो ना, उस वक्त वो क्लिक होता है कायनात के साथ। तो जब तक आपकी कायनात के साथ साझेदारी नहीं हुई है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, दैट्स ओके। पर वो साझेदारी होगी तभी जब आप कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहोगे। इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो साझेदारी कभी होगी नहीं। इन्वॉल्व रहोगे तो आज नहीं तो कल वो कायनात के साथ साझेदारी हो जाएगी और उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। तो साझेदारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है समय निकालो। टाइम मैनेजमेंट इज द की। ये देखो कितनी खूबसूरत सी ये टर्की की एक बहुत बड़ी, मैं जब एयरपोर्ट पे उतरती हूँ तो मेरे को स्पेशली एक कार लेने के लिए आई होती है और वो बिल्कुल
कहते हैं ना लग्जरी, वन ऑफ द बेस्ट कार जो उस कंट्री में एस टैक्सी अवेलेबल होती है, वो कार अवेलेबल होती है। तो ये टर्की की एक बड़ी खूबसूरत कार, इसमें नाना करते 55 इंच का टीवी लगा हुआ था, 4-5 ऐसी सीट्स थी जो कि बिल्कुल बेड बन जाती थी, ऐसी वाली मेरी खूबसूरत सी कार थी। इसकी मैंने फोटोग्राफ स्पेशली समय निकालो के वक्त क्यों डाली है, क्योंकि अगर ऐसा समय देखना चाहते हो ना, तो आज अपने समय की कदर करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। समय निकालो, जल्दी उठो। मैं इतना पैसा कमाती हूँ, जल्दी उठती हूँ, जाके वॉक करती हूँ, मतलब जो भी मेरी लाइफ के गोल्स हैं, उन हर गोल को जब तक आप टाइम नहीं दोगे ना, तब तक काम नहीं बनेगा। मैं अब अभी निशांत को मैंने बोला है, निशांत इनका बेटा मैं ये है ना ट्रेनिंग कर रही हूँ, इतने बजे से इतने बजे तुम आज मुझे, मैंने उसको एक टास्क दिया है कि तुम इसको पूरा डिटेल करके रखो कि हम क्या 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 करेंगे। और आज जब तक वो वाला काम खत्म नहीं हो जाएगा, रात को 11 बजे 12 बजे हम दोनों में से कोई सोने वाला नहीं है। हर चीज के लिए समय निकालो। रोज के वो फॉर्मूला 1 जो हम डेली का डेली फॉर्मूला 1 जो है ना, उसके लिए कि रोज आपको कम से कम 2 घंटे प्रोस्पेक्ट को बैठ करके कॉल करना है। रोज आपको कम से कम एक मीटिंग लीव पर जो जूम पर अटेंड करनी है। रोज आपको कम से कम एक प्रोडक्ट सेल करना है। रोज आपको एक वीडियो कम से कम देखनी है। रोज आपको एक प्रोडक्ट के बारे में लर्न करना है। ये बेसिक फॉर्मूला डेली 1 जो है, अगर आप इसके लिए समय नहीं निकालोगे तो क्या होगा? समय तो निकलता जाएगा, या तो आप समय निकालो, नहीं तो समय निकल जाएगा। कोई आपके लिए बैठा नहीं है। ऐसे धड़ 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 धड़, वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में तो ना अभी 31 आई, फिर 31 आ गई, फिर 31 आ गई, पता ही नहीं चलता है जिंदगी कैसे स्वाह हो ही जाती है। आप अपना शेड्यूल बनाओ, हर चीज की पूरी आपका वीकली कैलेंडर बनाओ, मंथली कैलेंडर बनाओ, उसकी प्लानिंग करोगे। मेरी एक बहुत बड़ी लीडर से बात हो रही थी, कहने लगी सुरेखा मैम बाकी सब कुछ अच्छा है, सिर्फ एक ही चीज की गड़बड़ है कि मेरी 8 बजे की मीटिंग ना 5 बजे तक फाइनल नहीं होता कि कौन सा लीडर है ना बात करेगा। मैंने कहा बस, तो बस बाकी तो सब बात ही खत्म हो गई। आपको आज अगर आप 10 लाख रुपया कमाते हो और आपको 20 लाख पे जाना है, तो आपको क्या करना है? प्री प्लानिंग करनी है। अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हो, आपको 20,000 पे करना है, जाना है, तो क्या करना है? प्री प्लानिंग करनी है। और फिर वो डायरी आपका खुदा है, डायरी आपका बॉस है, कैलेंडर आपका बॉस है। जो एक बार डायरी में आपने फिक्स कर दिया कि हाँ जी, मुझे महीने में एक सक्सेस सेमिनार अटेंड करना है, मुझे ऑफिस पे एक दिन मीटिंग करनी है, मुझे एसईडी शेड्यूल की मीटिंग करनी है, जो भी आपने बना दिया कि भैया मैं रोज 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, मैं रोज 1 घंटा जो है फॉलो अप कॉल्स करूंगा, मैं 1 घंटा अपने डाउनलाइन को इतने बजे से इतने बजे डाउनलाइन को कॉल करूंगा, रोज मैं एक है ना 2 प्रोस्पेक्ट से मिलने जाऊंगा, रोज मैं अपने एक एक्टिव राइजिंग स्टार से मिलने जाऊंगा, या मैं हफ्ते में एक दिन, एक पूरा दिन जो है वो सिर्फ मेरे ना कंसल्टेंट से मिलने का रखूंगा। अभी मेरी मनीष भैया से बात हो रही थी, मनीष भैया कहने लगे सुरेखा मैम अब जो नया दौर है अब ऑनलाइन का, इसमें अब हम जब फील्ड पर काम करना शुरू हो रहे हैं तो कैसे काम करें? तो मैं उनसे कह रही थी भैया अब एक एफएम एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फैमिली मील। आप अपने जितने भी आपने इस लॉकडाउन पीरियड में जो ऑनलाइन आपने लोग बना दिए हैं, उन लोगों के साथ मील खाओ जा करके। किसी के साथ ब्रेकफास्ट खाओ, किसी के साथ लंच खाओ, किसी के साथ डिनर खाओ। हमने लोगों को ऑनलाइन पे डिजिटल पे बनाया है। डिजिटल स्किल सेट अलग होता है, डिजिटल माइंड सेट अलग होता है। उसको फिजिकल पे कन्वर्ट करना है, उनके माइंड सेट को, उनके स्किल सेट को। हम सोचें कि सारा काम जिंदगी भर ऑनलाइन ही करते रहेंगे, वो भी गलत है। या ऑनलाइन बिल्कुल छोड़ करके जी हम है ना सब कुछ फिजिकल करने लगे, तो वो भी गलत होगा। अभी हमें नहीं पता, सुन रहे जी एक और वेरिएंट आ रहा है, क्या पता कौन, गॉड नोज कि कब हमें फिर से घर में घुसना पड़े। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का बड़ा अच्छा डीएमओ बना करके समय निकालो, और भैया थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, जल्दी उठो। मैं कहती हूँ 2 सब्जी नहीं बने, 1 सब्जी बन जाना घर में, कोई बात नहीं। मैंने साझेदारी की बात की थी, कोई बात नहीं, मटर पनीर की सब्जी बन गई, बस सब जने उससे खाना खा लो, नहीं बन रही कोई और सूखी सब्जी, कोई बात नहीं, लीव इट। गेटिंग माई पॉइंट कि हमें क्या करना है, ये बहुत जरूरी है कि समय निकालो और उसके साथ आगे बढ़ो। सो आर यू रेडी? तैयार हो? आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? सीखो व सिखाओ, दोनों काम करना है। आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, दोनों में मास्टरी हासिल करनी है। सीखो, लगातार सीखो। अब क्यों मुझे कहना पड़ा कि लीप पे बिल्ड करो? अब जाकर के 1000 लोग हुए हैं लीप पर, कोई हमने कमी तो नहीं छोड़ी हुई है। हर सैटरडे एक न एक लीडर आकर के कुछ अच्छा सिखाता है, और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमें सब आता है। क्या कारण है कि लीव जैसे प्लेटफॉर्म पे जो 5 लाख रुपए से कम कमाने वाला तो कोई इस पे आता ही नहीं है। हर कोई जो है 5-5 लाख रुपए महीना कमाने वाला होता है, और उसके बावजूद 500 लोग होते हैं। मैं मानती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्रिएट हुआ है, पर फिर भी ये जो यहाँ सीखने को मिल रहा है वो किसी भी हाल में कम नहीं है। अगर आप नहीं सीखोगे कोई बात नहीं, हमारा तो प्लेटफॉर्म है, हमें तो रात की चैन से नींद आ जाती है कि जी हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया। जो लोग इन्वॉल्व है वो लोग सीख ले रहे। सीखो, एटीट्यूड सीखो, एबिलिटी सीखो, स्किल सीखो, एल्टीट्यूड सीखो, एक्शन सीखो, सब कुछ सीखो। अच्छा भैया हम कई बार गलती क्या करते हैं मैं बताती हूँ, बोर हो जाते हैं।
हम जब वही अच्छा वही संडे को परिवर्तन है, वही थर्सडे को परिवर्तन है, कब बोर हो गया आप परिवर्तन से? जब आप गेस्ट नहीं ला रहे हो। फिर आप क्यों आओगे उस परिवर्तन में? फिर आप उसको क्यों बिल्ड करोगे? 2-4 हफ्ते आपका गेस्ट नहीं आया ना, तो पता चला भैया आपने है ना, आप उस इवेंट में को बिल्ड करना भी भूल जाओगे। आपको नहीं पता कि आपने बिल्ड करना भूला तो आपके डाउनलाइन भी भूल गए, और एक अच्छी वाली इवेंट जिसपे आपकी पूरी टीम गेस्ट लाती तो अच्छे रिस्पॉन्स, अच्छे रिजल्ट आते, वो आपके हाथ से निकल गई। तो अगर गेस्ट मीटिंग है, उससे बेस्ट उसका फायदा उठाना है, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि अपने गेस्ट के साथ बैठो। मेरी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि मैं किसी भी मीटिंग में जाती हूँ तो भैया मेरा एक न एक गेस्ट होता है। मैं आपको एक है ना एक बात बताना चाहती हूँ। एक बार हुआ था हमारे साथ, ये रूल बना के रखा था मैंने, हर मीटिंग में खुद का पर्सनल गेस्ट होना चाहिए। तो प्रमोद जी के यहाँ भुवनेश्वर में मेरा सक्सेस सेमिनार था। प्रमोद जी मुझे मर्सिडीज खरीदी थी उन्होंने, वो मुझे लेने के लिए आए एयरपोर्ट, बड़े खुश थे, सुरेखा मैम ये वो, हम लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैंने बताया प्रमोद जी मेरे गेस्ट आ रहे हैं, ये है ना गेट पे कोई होगा व्यक्ति, उनको बता दो कि है ना सुरेखा भार्गव पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम है, लोग उनको बैठा दे ऐसे। कहने लगे वाह मैडम वेरी गुड, आपके गेस्ट हैं। मैंने कहा भैया मैं कहीं भी सेमिनार करने जाती हूँ, सारे हिंदुस्तान में मेरा बिजनेस कैसे फैल रहा है, कहीं भी मीटिंग करती हूँ तो मेरा गेस्ट जरूर से बंधा हुआ है। कहने लगे मैम, मैंने पूछा प्रभु जी आपके गेस्ट हैं कि नहीं? मैम मेरा तो कोई गेस्ट नहीं। अच्छा बात मेरी उनसे पहले भी हो चुकी थी, मैंने कहा था सर हर मीटिंग में अपना गेस्ट लाना होता है। तो कहने लगे नहीं मैम मैं तो ऐसे ऐसे कल वहां गया हुआ था, राउरकेला गया हुआ था, और मेरा तो गेस्ट नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी ले लेते हैं किसी को। कहने लगे नहीं ऐसे कैसे लेते हैं? मैंने कहा गाड़ी साइड रोको। तो उन्होंने गाड़ी साइड रोक दी, मैंने ऐसे ऐसे देखा तो एक चाय का ठेला, एक पेड़ थे, 2-3 पेड़ थे, उसके नीचे चाय के ठेले लगे हुए थे। मैंने कहा वो देखो चाय के ठेले के पास इतने लोग चाय पी रहे हैं, जाके किसी से भी पूछ करके आओ कि है ना क्या एक्स्ट्रा पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। तो कहने लगे मैम ऐसे कैसे बोल दूं किसी को? मैंने कहा आप बोलो तो सही। तो थोड़ा सा वो करने लगे कि नहीं है ना, नहीं जा पा रहा मैं, ऐसे कैसे जाके बात करूं। मैंने कहा अच्छा प्रभु जी आप नहीं जा रहे तो फिर मैं उतरती हूँ, मैं आपकी तरफ से गैस बुला के लाती। नहीं नहीं अच्छा मैडम रुको रुको रुको। वो उतरे तो मैंने बोला वो जो वो फलाने रंग की शर्ट पहना हुआ है ना, उस बंदे से बात करना मुझे वो ठीक लग रहा है। वो सीधे उस व्यक्ति के पास गए और 2 मिनट बाद उसको ले आए, कार में बैठा दिया। कहने लगे मैडम ये फलाने फलाने हैं, ये प्लास्टिक सर्जन है, और मैंने इनसे पूछा कि क्या ये एक्स्ट्रा पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, तो ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए। और फिर हम रात तक हंसते रहे। उस व्यक्ति ने तुरंत आए, ज्वाइन भी किया। मतलब इट वाज सो गुड। कोई मुश्किल नहीं होता। हम अगर ठान ले, देखो असली बात वही है ना कमिटमेंट की। हम सीखते हैं इवेंट में गैस लाओ, इवेंट में गैस लाओ, इवेंट में गैस लाओ, पर वो कमिटमेंट नहीं करते कि हर इवेंट में गैस लेकर के जाऊंगा। जो सारा खेल है ना वो 1% एक्स्ट्रा कमिटमेंट का ही तो है। नहीं तो सीखना और सिखाने में कोई बड़ी बात नहीं है। पर दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही कमिटमेंट किया तो काम, तो लोग तो दुनिया में अवेलेबल ही है। हमारे एक एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं जो मोदी केयर की जहां भी एसईडी मीटिंग होती है दिल्ली के आसपास, उस एसईडी मीटिंग से 2 घंटे पहले पहुंचते हैं और आसपास किसी ना किसी बुटीक, किसी ना किसी पार्लर में जाकर के उस एसईडी मीटिंग में गेस्ट को ले आते हैं, और उनकी सारी की सारी 8 की 8 लेग जो है वो एसईडी मीटिंग के वेन्यू के आसपास किसी को कॉल करके बनी हुई है। तो सीखो और अपनाओ, नहीं तो फिर सिखाओ किस बात का? हमारे बिजनेस में सीखो वो सिखाओ के बीच में जो आता है वो आता है। जो सीखो उसको जियो, जो सीखो उसको प्रैक्टिस करो, जो सीखो उसको इम्प्लीमेंट करो, जो सीखो उसको आजमाओ, जो सीखो उसको उसको खेलो। जब सीखे को खेलोगे तभी मजा आएगा। 100 पीवी 100 पीवी 100 पीवी। मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप को जानती हूँ जिनके 200 200 300 300 लोग 100 पीवी करने लगे थे। फिर कुछ लोगों के 300 लोग करने लगे थे, 300 से 500 हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 300 से 200 हो गए। क्यों? क्योंकि भैया हमने 100 पीवी किया, पहले पहले शौकिया शौकिया कर लिया, फिर सेल्स करना सीखा नहीं, सेल करनी सीख भी ली। हम इतनी मीटिंग करते हैं आजकल। इस महीने तो हमने वेडनेसडे फ्राइडे दोनों दिन प्रोडक्ट दे रखे हैं। वेट मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, हेयर मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? कि भैया आपको 100 पीवी करना आसान हो। पर जी आप या तो सुन नहीं रहे हो, मीटिंग में बैठे हो तो, या सुन रहे हो तो बस खाली सुन करके, वो कहते हैं ना चिकने घड़े पे पानी गिरा और चला गया, वो अंदर कहीं गया नहीं उसको। क्योंकि जब हम मीटिंग करते हैं उसके अगले 2-3 दिन आजमाओगे नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी से जाके बात नहीं करोगे, तो हमारी मीटिंग भूल जाओगे। अब ऐसे में क्या हुआ, रह जाते लोग जिनके 200 लोग कर रहे हैं, 300 लोग करने लगे थे, अब 200 लोग कर रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं कि मैम हमारे पहले 300 लोग करते थे, अब 200 लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया आप मोटिवेट करके लोगों से खरीदवा सकते हो, पर जब तक वो सेल नहीं करेंगे 100 पीवी की लाइक, वो 1000-2000 रुपए की जब तक सेल निकल के किसी से बात नहीं करेंगे, तब तक वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने करेंगे। फिर उनका वो मैजिक कॉर्नर बड़ा होता जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और बंदा फिर डूब जाएगा, फिर लेना बंद कर देगा। फिर आप कहोगे जी हमारे तो कम हो गए। तो आप जब खुद सेल करोगे तो अपनी टीम में सेल्स की बात करोगे, तो सीखो और सिखाओ का जो आर्ट है, जिसके बीच में सीखो और कर गुजर जाओ, वो बीच में लाना होता है, वो आर्ट हमें डेफिनेटली आजमाना होता है। फिर आता है सक्षम बनते रहो, काबिल बनते रहो, काबिल बनते रहो, काबिल बनते रहो। देखो कितनी 2 खूबसूरत सी फोटोग्राफ है। निशांत मेरे साथ है, मैं प्रोडक्ट डेमो कर रही हूँ,
छोटा सा निशांत मेरे साथ खड़ा है और आज निशांत इतना बड़ा हो गया, उम्र निकल गई, वो भी बड़ा हो गया, मैं भी बड़ी हो गई, बिजनेस भी बड़ा हो गया, चेक भी बड़ा हो गया, पर कर तो वही रहे, सक्षम बन रहे हैं, काबिल बन रहे हैं। काबिल बनने पे वक्त लगाओ, दिल डालो। मैं क्यों सुनती हूँ बैठकर की लीप पे, मैं आप सबसे शर्त लगा सकती हूँ कि जितना मैंने लीप सुना है उतना आप में से किसी ने नहीं सुना है, और यही कारण है कि जितना बड़ा मेरा चेक है आप में से किसी का नहीं है। रोज मीटिंग होती है, रोज सुन रही होती हूँ, मतलब कई बार अजीब भी लगता है मेरे घर वालों को कि ये परिवर्तन इसका इतना सुना हुआ है, बैठ करके दूसरों का परिवर्तन सुनती है। यस, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाता है, और सबसे बड़ी बात सिखाना तो छोड़ो, मुझे इतना पता है कि ये जो मोमेंटम होता है ना, पर्सनल मोमेंटम होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। पर्सनल मोमेंटम क्रिएट करना सबसे मुश्किल है। जैसे वेट कम करना कितना मुश्किल है ना, वेट कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वेट बढ़ाओ ही नहीं, बढ़ गया तो भैया कम करना भारी ही पड़ेगा, ऐसे मोमेंटम गिराओ ही नहीं, गिर गया तो उसको उठाना भारी पड़ेगा, और पर्सनल मोमेंटम उठाना बहुत भारी होता है। लोग क्या करते हैं, पर्सनल मोमेंटम क्रिएट करते हैं फिर पीछे जाते हैं, पर्सनल मोमेंटम क्रिएट करते हैं फिर पीछे जाते हैं, पर्सनल मोमेंटम क्रिएट करते हैं फिर पीछे जाते हैं, उसी मेहनत में जिंदगी यो लाइफ निकल जाती है सारी। उसकी बजाय पर्सनल मोमेंटम गिरने ही नहीं दो, और उसका तरीका लीप पे अगर आप लगातार जुड़े रहोगे, सुनते रहोगे ना, आपका पर्सनल मोमेंटम नहीं गिरेगा। मैं कहती हूँ बाकी सब चीजें छोड़ो, लगातार 1 घंटा आप इन्वॉल्व रहते हो, कंस्ट्रक्टिवली इन्वॉल्व रहते हो, नोट्स बनाते हो, पॉइंट्स बनाते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ना उसके बारे में बात करते हो, लिखते हो, दो बिलीव मी, आप अगर लीप की मीटिंग सुन रहे हो और उस मीटिंग को सुनने के साथ नोट्स को ग्रुप पर डाल रहे हो, खाली ये इतना सा भी अंतर आपका आएगा ना, आपका पर्सनल मोमेंटम में अंतर आ जाएगा। जमीन आसमान का अंतर पर्सनल मोमेंटम पे आ जाता है। करके देखो, आजमा के देखो, तो लगातार सक्षम बनना है। और सक्षम बनने के लिए हमें कोई 6 पैक ऐप तो बनानी नहीं है, 8 पैक ऐप तो बनानी नहीं है, हमें तो यहाँ से ताकत चाहिए होती है, और यहाँ की ताकत तो हमारे हाथ में है, वो बाहर की किसी चीज से उसका कोई असर ही नहीं होता है। पर्सनल मोमेंटम बनाए रखो, लगातार अपनी स्किल बढ़ाते रहो, टीम मोमेंटम बनता जाएगा, टीम की स्किल बढ़ती जाएगी, आपका काम बनता चला जाएगा। ये देखो कितनी खूबसूरत सी फोटोग्राफ है। अब निशान कर रहा है तो क्या कर रहा है, निशान भी बस अपने आप को सक्षम कर रहा है। काबिल बनो, 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 सफलता पीछे आएगी। हमारे बाबा रणछोड़दास कहकर के गए हैं, सक्रिय रहो, आर्ट ऑफ बीइंग एक्टिव एंड प्रोडक्टिव। 100 पीवी की बात करो, फास्ट स्टार्ट 10 की बात करो, डायरेक्टर की बात करो, प्रमोशन फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर की बात करो, ऑफर्स की बात करो। अब इस महीने तो हमें और कोई बात ही नहीं करनी है, कंपनी ने 5% का एक्स्ट्रा पूल खर्च किया है, तो क्या करना है, हमें सबको एक ही बात करनी है, एक्टिवेशन बोनस, एक्टिवेशन बोनस, एक्टिवेशन बोनस। हमारी लाइफ का सेंटर मोदी केयर, और मोदी केयर का सेंटर क्या, ऑफर। जो भी ऑफर चल रहा है उस पे पूरी वही हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए। हमारे सारे बिजनेस की एंकरिंग वहीं से होनी चाहिए। तो अभी क्या करना है, हर किसी से एक ही बात पूछनी, मेरे जितने भी डायरेक्ट ऑनलाइन है सब जनों को कॉल करके पूछा मैंने एक को कि इस महीने क्या कर रहे हो भैया, आप प्रोडक्टिव कम हो, आपको मैंने बहुत एक्टिव देखा, आप मेरे से भी इतने लोगों को मिला रहे हो, आपके इतने बीवी क्यों है, आपका इतने बीवी क्यों है, आपका इतना ही बीवी क्यों है। अकेला व्यक्ति भी अगर काम पे लगता है तो 8,000 10,000 बीवी को ला सकता है। मैं ये नए नए बने हुए लोगों से बात कर रही हूँ, एक को कॉल करके कहा, खाली एक्टिव होना काफी नहीं है, प्रोडक्टिव होना जरूरी है। तो हम प्रोडक्टिव कब होंगे, जब हम गणित की भाषा में बात करेंगे, पीवी बीवी की बात करेंगे, कंपनी की ऑफर्स की बात करेंगे, उस पर क्वालिफाई होने की बात करेंगे। बात खाली 500 या 1000 रुपए की नहीं है, बात खाली वो 2% 3% एक्स्ट्रा पूल की नहीं है, बात आपके वर्क एथिक की है। इसको अपना एथिक बनाओ कि जो भी मोदी केयर का ऑफर आएगा वो हमारे लिए डू और डाई का सौदा होगा, करो या मरो वाला। मैं आपको बताती हूँ, शुरू से हमने ना ये बोला, हमने अपने आप से बोला कि जो भी ऑफर आता है मेरे लिए आता है, जो भी ऑफर आता है मेरे लिए आता है, जो भी ऑफर आता है मेरे लिए आता है, जो भी ऑफर आता है। जब ज्वाइन किया था ना तब किसी ने, हमने एक तो ये बात बहुत प्यारी रखी, बड़ी मासूमियत से इस बिजनेस को किया। जिसने जो सिखाया, जो कि खुद सीखा सिखाया बंदा है, जिसने जो सिखाया ना, फिर ऐसा नहीं कि आज सीखा और कल भूल गए, आज सीखा और कल भूल गए, नहीं, जिसने जो सिखाया उसको अनुशासन में डाल लिया, उसको अपने घर का अपना ना हमने रिवाज, रीति रिवाज, परंपरा जैसी बना ली कि भैया 200 रुपए का भी घाटा अगर खाना है तो नहीं खाना है। बिजनेसमैन मुनाफे में घाटा नहीं खाता है, हम घाटा नहीं खाएंगे, हमारा वर्क एथिक है कि हम घाटा नहीं खाएंगे। तो इसका फायदा भी बहुत हुआ जब आप अपने सबकॉन्शियस को सेट करने लगते हो कि मुझे मोदी केयर के हर एक ऑफर का फायदा उठाना है, तो फिर कभी कोई बड़ा ऑफर आता है ना, उसका भी फायदा हो जाता है। कंपनी का होंडाई सेंट्रो का एक प्रमोशन आया था, उसमें कुछ पॉइंट्स थे, हर एक प्रोडक्ट के पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स इकट्ठे करने थे। 2-4-5 महीने प्रमोशन चला और पूरी टीम से आपको वो पॉइंट्स इकट्ठे करने थे। दोस्तों वो उसमें होंडाई सेंट्रो जीती थी मैंने। तब चेक कोई नहीं था बड़ा कुछ खास, छोटा ही चेक था,
और तब होंडा सेंट्रो जीती थी। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में सेट कर लिया था कि मोदी केयर के ऑफर हमारे लिए खुदा हैं, वो हमारा वर्क एथिक है। तभी तो देखो बड़ा प्यारा सा एक कोट लिखा हुआ है, एथिक्स बिल्ड कैरेक्टर, वर्क एथिक्स बिल्ड डेस्टिनी। वर्क एथिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मूड वाली वर्क एथिक की जब बात आ जाती है ना, वो मूड वाली बात नहीं होती है। एथिक्स आपको ना मूड पर डिपेंड करना छुड़वा देते हैं। वर्क एथिक्स जो है, जब आप अपने बना लोगे कि हाँ जी इतने घंटे इतने बजे से इतने बजे करूंगा, इतने बजे से इतने बजे करूंगा, ये करूंगा, इस प्रिंसिपल पे काम करूंगा, इस प्रिंसिपल पे काम करूंगा, फिर आप मूड पे नहीं चलते हो कि नहीं अच्छा मूड नहीं है भैया, 2-4 दिन 5 दिन मूड नहीं है तो चलो मारो गोली, कौन करे। नहीं, या इस महीने चलो इस महीने लॉयल्टी छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 6 महीने हो गई है, 7वें महीने आने वाली है, रहने दो, 1 महीने का ब्रेक ले लेते हैं। 1 महीने का ब्रेक ले लेते हैं वाला वो कैरेक्टर कमजोर है, उसकी डेस्टिनी भी फिर उसी हिसाब से बनेगी। नहीं भैया मैं तो जिंदगी भर कभी लॉयल्टी छोड़ूंगा नहीं, वो वर्क एथिक रखोगे तो फिर आपकी डेस्टिनी भी फिर ऐसी बनेगी। तो कैरेक्टर कहने को तो वो देखो दूसरों को नहीं दिखता है, वो शीशे में दरार आई या नहीं आई, छोटी आई या क्रैक आया या बड़ा कांच टूट गया, वो दूसरों के लिए मायने रखता है, पर आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो आप अपने जो वर्क एथिक है ना उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। आप ये फास्ट स्टार्ट 10 के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए, आप लॉयल्टी के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए। 100-200 रुपए के प्रोडक्ट के लिए, वो 1 रुपए में रीपर्चेज ऑफर के प्रोडक्ट के लिए जान देने को तैयार हो जाइए। फिर देखो कैसे आपकी डेस्टिनी क्रिएट नहीं होती है। तो सक्रिय रहिए, प्रोडक्टिवली सक्रिय रहिए, और ये चीज जब आप करोगे आप अपनी टीम को सिखा पाओगे, टीम को सिखाओगे तो जीतते चले जाओगे। देन कम्स साधना समझकर करो, आर्ट ऑफ डेडिकेशन। ये ना एक रातों रात सक्सेसफुल होने के लिए कोई लॉटरी का टिकट तो कोई मिल नहीं गया है। देयर इज अ प्रोसेस, जहाँ प्रोसेस होता है वहां साधना करनी होती है, वहां डेडिकेशन के साथ काम करना होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो जो पेंटर होता है वो पेंट लेकर के शुरू रहता है तो घंटों घंटों भूख प्यास भूल करके लगा रहता है, और भैया हम जी 11 बजे तो घर से निकले, फिर 1 बजे वापस खाना खाने के लिए घर घुस गए तो काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, मैंने और अरुण जी ने सालों साल दोपहर में लंच नहीं किया। निशांत छोटा सा था, हमने निशांत को जो है ये स्कूल से सीधा ऑटो से एक क्रश में जाता था, वहाँ अच्छा बहुत बड़ा सा क्रश था, उसमें वहाँ पे वो पियानो सिखाते थे, वहाँ बुर्गिया भी थी और इंग्लिश बोलना सिखाती थी वो लेडी। तो निशांत सीधे, मैं निशांत का खाना दे करके चली जाया करती थी उनके पास, निशांत ऑटो से वहीं उतरता था, वहाँ कपड़े वपड़े चेंज करता था, खाना खाता था, थोड़ी देर के लिए सो जाता था, फिर उठता था, इंग्लिश बोलना सीखता था, उनको मुर्गियों से खेलता था, पियानो बजाता था, बजाना सीखता था। फिर एक गवर्नेंस बाद में रख ली मैंने, उसको वहां से स्विमिंग के लिए स्केटिंग के लिए ले जाया करती थी। मैं 6:30 बजे जाकर के निशांत को लेती थी। क्या मैं मेरे बच्चे से प्यार नहीं करती? क्या मेरे को है ना, मैं क्या सौतेली माँ हूं उसकी? नहीं, मैं प्यार, एक बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रही हूँ, प्यार हम सब करते हैं, पर केयर हम अपने परिवार की कितनी करते हैं, इससे स्टैंडर्ड हमारी केयर का क्या है उससे साबित होता है कि आपका मोदी केयर का बिजनेस कितना चलेगा। अगर आप खाली प्यार देकर के खुश हो, प्यार लेकर के खुश हो, तो भैया ठीक है झुंझुने बजाओ सब जने, बट अगर आप अपने अपनों के लिए कुछ खास करना चाहते हो तो खुद भी सेक्रीफाइस करो, उनको भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी करो, और उतरो सड़कों पे, अपने आप से बाहर निकलो, करो कुछ दिल लगा करके काम, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन के बाहर ही अपना कंफर्ट जोन बनाओ। कंफर्ट जोन ज्यादा काम नहीं आता, जब हम कंफर्ट जोन से बाहर कंफर्टेबल रहने लगते हैं तब हम एक के बाद एक लीप लेते हैं अपनी जिंदगी में। तो बहुत जरूरी है कि साधना समझ करके करो। अगर कुछ मुश्किल आ रही है, अगर कुछ संघर्ष आ रहा है, अगर कुछ बिजनेस में अप एंड डाउन आ रहा है, अगर कोई डाउनलाइन है जो कि परेशान कर रहा है, या कोई डाउनलाइन है जो परेशान हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, वो संघर्ष जो है वो पार्ट ऑफ आपका, आपके इस आर्ट का पार्ट है। अगर आज आप पेंटिंग करने लगो और किसी दिन हाथ में पेंट लग जाए तो पेंटिंग छोड़ तो नहीं दोगे, जाके हाथ धोगे फिर से पेंटिंग करने पे लगोगे ना। पता भी नहीं चलता, लोग कपड़े गंदे रहते हैं, हाथ पैर सने रहते हैं, ना भूख का पता ना प्यास का पता, तब एक पेंटिंग बनती है ढंग की। आप लाइफ को मास्टरपीस बनाने चले हो और छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाओगे, फिर हो गई साधना, फिर हो गई सफलता। सफलता बड़ी नखरेल चीज है, ये ना भाव खाती है। भाव देने वाला बनो, जितने वो भाव खाए उतने भाव उसको दिए जाओ, जितने वो भाव खाए उतने भाव उसको दिए जाओ। देखो कैसे नहीं आपके कदम चूमेगी, देखो कैसे नहीं आपके आगे पीछे दौड़ेगी, पर वो पहले अपना पार्ट तो करो, दो तो सही, अपना 1000% दो तो सही, फिर देखो कैसे 10,000% आप पे लूटेगा। हम कहते हैं जी मैंने 1 किया मुझे 2 मिल जाए, तो कभी नहीं होगा। पहले 1000 दे करके देखो तो 2000 जरूर मिलेगा। तो दोस्तों साधना करो, जब भी संघर्ष आए, जब भी पसीना आए ना, बी हैप्पी कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ आग लगी है, कोई गर्मी चढ़ रही है, कोई कैलोरी बर्न हो गई है, हो रही है, इसलिए पसीना आ रहा है। अपने पसीने से प्यार नहीं करोगे तो भैया फिर पसीना कभी चमकेगा भी नहीं, वो किस्मत नहीं चमकाएगा आपकी।
तो जब भी संघर्ष आए उस संघर्ष को साधना का हिस्सा मानो। और एक बात बताऊं, किसी मकसद के साथ करोगे तो हो जाएगा, और मजा भी तभी आएगा। सफलता का मजा ही नहीं आता अगर संघर्ष की कहानियां नहीं हो सुनाने के लिए, तो ट्विस्टेड ही नहीं है। आप मेरे से पूछो, मेरे को 25 30 40 घंटे दे दो, मैं पास इतनी कहानियां हैं सुनाने के लिए, इतनी कहानियां सुनाने के लिए। वो हुआ था पता है, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पहली बार बैंगलोर गई थी ना, तो 10 किट लेकर के गई थी। तब मोदी के किट आते थे, 10 किट लेकर के गई थी। एक मेरे कजिन की शादी थी, उनकी बारात में जाना था। हमने 4-5 दिन पहले का प्रोग्राम बना लिया, पैसे तो हमारे पास थे नहीं। मम्मी की एक फ्रेंड के यहाँ पीजी अकोमोडेशन में हमने रहने का प्रोग्राम बना लिया। वो गए तो पता चला अभी हमारा जितना बड़ा बाथरूम है ना, उससे भी छोटा वो कमरा था। वो क्वीन साइज बेड जिसपे हम तीनों जने सोया करते थे, और बस नीचे उतर जाओ तो बस कमरा खत्म है। और वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में आलू की सब्जी और रोटी दिया करती थी, फुल के बिना घी लगे हुए, कैसरोल में रखे हुए, वो रख जाया करती थी। पर कोई बात नहीं, हमारे पास उस समय पैसा नहीं था ना जाकर के रेस्टोरेंट में खाना खाने का। मुझे याद है जब हम पहली बार गए थे और लौट करके आ रहे थे, पहली बार गए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिला था। ये सुगरा दीदी हमारी पहली ट्रिप पे बनी थी, आई थी, 3-4 घंटे निशांत रो रहा है कर रहा है, और 3-4 घंटे कुछ 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 समझती रही, सवाल पूछती रही, सवाल पूछती रही, सवाल पूछती रही, और फिर बिना ज्वाइन किए कि नहीं ना चेक लेना है तो ले लो, चली गई थी। नहीं रिस्पॉन्स था। लौटते वक्त वो 10 किट हमारे साथ थे, एक भी किट निकला नहीं था। 10 किट हमारे साथ थे, हम लेट हो रहे थे, ऑटो आई नहीं, ऑटो टाइम से मिली नहीं। लास्ट मोमेंट पे 10 कुली 10 किट उठा करके भाग रहे थे स्टेशन पे, और मैं निशान को लेके भाग रही हूँ। अरुण जी मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये कैसे हमने ट्रेन पकड़ी थी हमें पता है। आज कम से कम बैंगलोर जाने के लिए ट्रेन तो नहीं पकड़नी पड़ती ना, अभी प्लेन में जाने लगे ना। वो दिन के आपको लगता है दूर है जब खुद के प्लेन में जाएंगे। पर एक वक्त तो वो कुलियों लोगों ने हमारी जीना हराम कर दिया था उस दिन। सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई थी कि कुली अपना अपना हमारा किट लेके भाग गए तो हमारी तो बिजनेस में प्रॉफिट से पहले ही, मुनाफे से पहले ही घाटा हो जाएगा। ऐसे जाने कितने किस्से हैं संघर्ष के। हर शहर, हर व्यक्ति किसी ना किसी टेढ़ी मेढ़ी कहानी के साथ ही बनाया गया है। कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति गया, कोई आया, कोई बना, कोई खत्म हो गया, हम टिके रहे अंगद की तरह पाव टिका करके। तो सफलता है ना, दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, जीने के लिए, अगली पीढ़ियों 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 दर पीढ़ी जीने के लिए। सबको दिखता है कि 1.25 करोड़ का चेक आता है, किसी को दिखता है कि पीछे क्या हुआ है। छोटी सी चीज से परेशान हो जाएंगे, फिर कहेंगे जी हमें भी 10 लाख रुपए महीना कमाना है। तो परेशान होना बंद करो, साधना समझ करके करोगे तो खुश रहोगे। संयम बरतो, दृढ़ निश्चय रखो। देखो ये फोटोग्राफ का एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये फोटो ना मैंने एफबी पे डाली थी। ये मेरी 94 लाख रुपीस की कार, ये मेरी पहली मर्सिडीज सी क्लास, उसके बीच में अरुण जी व्हीलचेयर पर है। इसमें किसी ने फेसबुक पर डाला था, आपको, आप तीनों को किसी की नजर न लगे। ये बहुत बड़ा मेरे लिए ना, जब मैंने कमेंट पढ़ा ना तो पढ़ती रह गई, सोचती रह गई कि मतलब देखो सफलता में कुछ बात तो है। व्हील चेयर पर मेरे हस्बैंड बैठे हैं अरुण जी, पर किसी को व्हील चेयर पर बैठे हुए अरुण जी नहीं दिखे। सबको बस ये दिखा कि कुल मिला के कितनी पिक्चर परफेक्ट लाइफ है कि किसी को नजर नहीं लगे। ये क्यों हुआ? ये मोदी केयर के कारण हुआ। पर मोदी केयर क्यों हुआ? मोदी केयर मेहनत के कारण हुआ, संयम के कारण हुआ। पहले 9 महीने कोई चेक नहीं आया था, उसके बाद चेक आया था। और उन 9 महीनों में क्या क्या हमारी जिंदगी में हुआ होगा, आपको कोई अंदाजा भी है? एक होता है भैया बिना कुछ किए संयम बरतो, एक होता है लगातार काम कर रहे हैं और फिर भी पेशेंस रख रहे हैं। हम 9 महीने काम कर रहे थे बिना किसी चेक के, फिर भी पेशेंस रख रहे थे, फिर भी बड़ा सोच रहे थे, फिर भी विजन रख रहे थे, फिर भी ऑल आउट जाने को तैयार थे। भागे भागे बंबई गई थी अपने 2 साल के बच्चे को लेकर के। जब मैं निशान के, मैं कभी प्लेन में नहीं बैठी थी, मैं निशान को लेकर के मुंबई चली गई थी 10 किट लेकर के। वो 10 किट अरुण जी ने राजधानी में चढ़ा दिए थे, ट्रकों की हड़ताल थी, राजधानी में चढ़ा दिए। राजधानी 15-18 दिन लेती है, वो 10 किट आए नहीं। थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आने लगा, 15 किट और मंगा लिए, 25 किट घर में आ गए। जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो लोग वो बातें कर करके चले गए, कोई ले नहीं आया। 25 किट मेरे पास घर में फैले पड़े थे। निशांत रो रहा था पेप्सी दे दो, पेप्सी दे दो। और सुरेखा भार्गव अपनी साड़ी में पल्ला पहुंचती खड़ी थी कि सुरेखा भार्गव अब क्या करेगी। अरुण जी ने कहा क्रेडिट कार्ड पे दे रहा हूँ, हर हाल में डेट आने से पहले पैसे ले आना। मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए। अकेली मुंबई में, इतने बड़े शहर में, जहां लोग कहते हैं कि भैया लोकल ट्रेन में चढ़ना नहीं पड़ता, उतरना नहीं पड़ता, धक्का देकर के लोग चढ़ा देते हैं, लोग उतार देते हैं। उस शहर में बिजनेस बिल्ड करके आई, वो 25 किट निकाल करके आई थी मैं। तो वो दृढ़ निश्चय करना होता है, डिटरमाइंड। मैं लौट जाती तो क्या हो जाता, लिख देते मेरे माथे पे कि भैया असफल, क्या फर्क पड़ जाता? पैसा कमाना तो मर्दों का काम है, अरुण जी कमा रहे होते। पर संयम बरतना होता है, एक्शन करते हुए पेशेंस रखनी होती है। ये नहीं कि जी अच्छा पेशेंसली राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, अच्छा मोदी केयर ये ले आए, मोदी केयर वो ले आए, मोदी केयर ये प्लान कर दे, अपलाइन ये कर दे, फलाना ये कर दे, ढमकाना ये कर दे, ये वक्त आ जाए। ऐसे नहीं आता अच्छा वक्त। अच्छा वक्त लाया जाता है, खुद के किए से लाया जाता है। किसी और के करने से आपका अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। आपका अच्छा वक्त आप ही के करने से आएगा।
तो वो दृढ़ निश्चय रखना होता है, डिटरमाइंड होना होता है कि नहीं भैया मैं सब असफल होकर नहीं लौटूंगी, मैं अपने ऊपर असफलता की छाप नहीं लगाने वाली। जवाब देना होता है खुद को, किसी और को नहीं देना होता। भगवान जिसको दुनिया में जन्म देता है ना, 2 टाइम की रोटी तो खाने के लिए दे ही देता है, छुपाने के लिए छत तो दे ही देता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना पड़ता। पर जो खुद को जवाब शीशे में देना होता है ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। उसको मुश्किल बनाओ, अपने आप को फेस करने लगो। आंखें नहीं चुराओ खुद से शीशे में कि जी मेकअप तो कर लिया, आंखों में आंखें डाल के पूछा ही नहीं कि क्या तू खुश है अपने आप से। दाढ़ी तो बना ली पर पूछा नहीं अपने आप से कि तू खुश है अपने आप से। जरा अपने आप को फेस करने लगो, फिर देखो दृढ़ निश्चय आपके काम आएगा। अंदर से ताकतें लाओ। ये वाली जो ताकत है ना, ये अपलाइन नहीं देगा, ये वाली ताकतें कोई नहीं देगा, ये वाली ताकतें सब अंदर से निकल करके आएंगी। पर वो फैसले तो आप ही को करने होंगे, तो करके देखो। फिर बात आती है सहर्ष करो, हैप्पीली करो। किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, किसी अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए नहीं कर रहे हो, समीर जी के लिए नहीं कर रहे हो। उनके सोने की चम्मच उनके मुंह में, उनके पोते के पोते के पोते के दोहिते के दुहिते के दुहिते के दुहिते के मुंह में भी सोने की चम्मच है। आप जो कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, तो खुशी खुशी करो। अगर खुशी खुशी नहीं करोगे, अंग नहीं लगेगा। किटकिट 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 किटकिट, हर बात पे किटकिट। जैसे गोद ले लिया हो किसी ने आपको, किसी ने गोद नहीं लिया है, आप ही ले सकते हो अपने आप को गोद, दैट्स इट। किसी ने गोद नहीं लिया आपको, तो किटकिट 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 करना बंद करो। हम क्या सोचते हैं, बस भैया हमने सुन लिया था कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होगा, पार्ट टाइम होगा, सपोर्ट मिलेगा, कोई मदद करेगा, तो बस हमें तो खड़े होकर दो तो कहेंगे बैठ के दे दो, बैठ के दो तो कहेंगे जी लेट के दे दो। हम तो 1 मिनट में ढील ले लेते हैं। ढील लेते लेते कहाँ जाओगे, उड़ जाओगे पतंग की तरह कहीं। बेहतर है साधो खुद को, एंकरिंग करो खुद के ड्रीम्स की एंकरिंग करो। खुद को एक जगह गाड़ो, अंगद की तरह अपना पैर टिकाओ और खुशी खुशी करो। इस हाथ का किया, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। थकान होती क्या चीज है, रात बनाई तो है भगवान ने आराम करने के लिए। दिन भर काम करो, खबरदार जो इस हाथ का उस हाथ को थकान पता चली तो दिमाग थका देते हो। शरीर नहीं थकता, दिमाग थका देते हो। असली प्रॉब्लम ये आती है। तो अपने दिमाग को थकाना बंद करिए। देखो अरुण जी व्हील चेयर पे हैं, ये सालों से व्हील चेयर पे थे। इस फोटोग्राफ के वक्त कितनी जोर से हंस रहे थे, कितनी सच्ची हंसी है। खुश थे क्योंकि उस दिन मेरी कलाम सर के सक्सेस पार्ट का विमोचन था। उनका एक ड्रीम पूरा हुआ था कि उनकी बीवी लेखिका बन गई है। दोस्तों आपको भी बहुत कारण मिलेंगे खुश होने के, अगर आप जो भी मोदी केयर में करना है वो बिना किसी किटकिट के खुशी खुशी करोगे। आई होप, आर यू रेडी? और फिर आता है आर्ट ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव। लगातार आगे बढ़ना है, खुश नहीं हो जाना है। मैं तो खुद कहती हूँ कि अभी मैं 1.25 करोड़ रुपए महीना हम लोग कमाते हैं। मैं तो खुद मिडिल क्लास नेटवर्कर हूँ, अभी अपर क्लास नेटवर्कर तो हम नहीं बने। तो आप में से कौन खुश होने वाला बन गया? ठीक है मैं मानती हूँ, आज जिस व्यक्ति को 5,000 रुपए का चेक नहीं आता था, उसको 30,000 रुपए का चेक आने लगा, बहुत खुशी की बात है। 30,000 का चेक आ गया, आराम करने लगे। 30 का 25 आया तो किरकिर करने लगे। अरे भैया अभी अभी नेटवर्क नहीं बना, अभी नेटवर्क में कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि आप जो है खुश हो जाओ। खुश होने वाली कोई बात नहीं, हम में से किसी के खुश होने वाली बात नहीं है। तो वो आर्ट ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव सीखो, लगातार प्रोग्रेस करो, लगातार आगे बढ़ो, लगातार प्रोग्रेसिव रहो। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं सफलता के लिए, और क्या कर सकते हैं सफलता के लिए, और क्या कर सकते हैं डाउनलाइन की सफलता के लिए, और क्या कर सकते हैं। तब फिर जैसी इस फोटोग्राफ में एक से एक खूबसूरती आपको दिख रही है, सक्सेस का जो जो आपको नाच दिख रहा है, वो आपके जीवन में भी गारंटेड होने वाला है। और फिर बात आती है, जैसा हमारे समीर जी कहते हैं, सोच बदलो। ये देखो अरुण जी अपने इस स्कूटर पे बैठ करके नेटवर्किंग शुरू करी थी। निशांत भार्गव ने अपनी करोड़ों की गाड़ी में नेटवर्किंग शुरू करी। सोचो अगला क्या होगा। कोई कहता है मैडम अगला जेट होगा। अरे जेट तो 2-3 साल में ले लेंगे। मैडम अगला आइलैंड होगा, वो तो 3-4 साल में ले लेंगे। अगली पीढ़ी सोचो, अगली पीढ़ी जब काम करेगी तो क्या होगा। कम से कम मैं अगर विजुलाइज करूँ ना कि अगली पीढ़ी काम करेगी ना, तो कम से कम 7-8 हजार 10 हजार लोगों की तो हमारी टीम होगी, स्टाफ की। क्योंकि भैया हर कंट्री में मोदी केयर होगा, हर कंट्री में हमारा मोदी केयर बिजनेस मैनेज करने के लिए टीम होगी। आज जो समीर जी का दिखता है ना के मोदी ग्रुप में 30,000 लोगों का अंपायर है, वो नेटवर्कर के अलावा मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम एक साथ सब देशों में तो हो नहीं सकते। और मोदी केयर तो जैसे समीर जी को प्रोडक्ट की दीवानगी है, ऐसी समीर जी को दीवानगी चढ़ जाने वाली है देश पे देश खोलने की। तो हम तो उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से मन बनाए बैठे। आप किस हिसाब से मन बनाए बैठे हो, या आप बताओ। और मुझे एक बात बताओ, अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इफ वी कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। कोई भी कर सकता है, पर सोच बदलनी होती है। आपने देखा होगा इस ट्रेनिंग में हर शब्द स से शुरू हुआ है। सोच बदलो, सहर्ष करो, साधना करो, सब कुछ स से शुरू होता है। सफलता स से ही आती है, सोने से नहीं आती है। तो सोना करो बंद, सोने के बिस्कुट की, सोने बिस्कुट भी छोटी बात है, सोने की ईंटों की करो तैयारी।
और उसके लिए जब कोई वो ईंट मारता है ना, वो ऑब्जेक्शन की, वो रिजेक्शन की, वो डाउनलाइन किट की, आप अपना मन नहीं बदलो, आप अपने अंदर का विजन नहीं छोड़ो, ये बहुत जरूरी है। ये करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। सो आर यू रेडी? आई होप कुछ काम आया होगा आपके। मेरे को भी अच्छा लगता है जब आप लोगों से